हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपको आपके हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर पोजीशन के लिए बहुत जरूरी है। यानी आपको जो भी टॉपिक्स आज समझाया जाएगा, जिस टॉपिक पे डिस्कशन किया जाएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके वर्क प्लेस एक्टिविटी रिलेटेड। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा कि सेफ्टी क्या है। अगर आप कभी इंटरव्यू देते हैं या आपसे जनरली किसी ने पूछा कि व्हाट इज सेफ्टी, सेफ्टी क्या होता है, क्या बोलेंगे? आप लोगों को आंसर देना है। सेफ्टी क्या है? तो सेफ्टी इज अ प्रोटेक्शन, है ना। इट इज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, लॉस और डैमेज। एक सेफ्टी क्या है? यह एक प्रोटेक्शन है। ठीक है। प्रोटेक्शन बोले तो बचने का उपाय। ठीक है। प्रोटेक्शन बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे? बचने का उपाय। बचने का उपाय। ठीक। किससे बचने का? तो किसी भी खतरे से होने वाले नुकसान से, किसी भी डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी से, या डैमेज ऑफ एनवायरनमेंट से, या लॉस ऑफ लाइफ से। इन सभी खतरों से बचने का जो भी उपाय आप लोग अपनाते हैं उसको हम लोग सेफ्टी बोलते हैं या सुरक्षा बोलते हैं। क्लियर? और क्या क्वेश्चन आता है? तो खतरा क्या है? व्हाट इज हैजार्ड? तो हैजार्ड क्या होता है जी? हिंदी में इसका मतलब होता है खतरा। ठीक। लेकिन ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका आंसर क्या है? ठीक। एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, दैट कॉल्ड हैजार्ड। यानी कोई भी ऐसा चीज, एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, यानी कोई भी ऐसा चीज जो हमें नुकसान पहुंचाने का क्षमता रखती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? खतरा बोलेंगे। ठीक है। अभी खतरा कितने प्रकार का होता है ना? टाइप्स ऑफ हैजार्ड। टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर 6 टाइप ऑफ हैजार्ड। ठीक। कौन कौन सा? पहला कौन सा हैजार्ड होगा जी? पहला बायोलॉजिकल, यानी जैविक। कौन सा खतरा? तो जैविक खतरा। सबसे पहला हमारा जो भी हैजार्ड है, जो भी खतरा है, क्या है? जैविक हैजार्ड है, यानी जैविक खतरा। अभी इसमें जैविक खतरा में कौन कौन खतरा शामिल है? कौन कौन सा खतरा? तो मनुष्य,
जीव जंतु, एक कोई जानवर, कोई बीमारी, वायरस, एक पेड़ पौधे, ये सब क्या है? बायोलॉजिकल हैजार्ड है। क्लियर? यानी जैविक खतरा। दूसरा हैजार्ड का कैटेगरी या टाइप का बात करें तो वो होता है हमारा मैकेनिकल हैजार्ड। ठीक। मैकेनिकल यानी मशीनों के द्वारा, मशीनों के द्वारा उत्पन्न खतरे को हम लोग मैकेनिकल हैजार्ड बोलते हैं। जैसे आप लोग बाइक चला रहे हैं तो बाइक क्या है? एक मशीन है। अब बाइक चलाते चलाते बाइक का ब्रेक फेल हो जाता है और उससे कोई दुर्घटना हो जाता है, तो क्या कहलाया जाएगा? वो मैकेनिकल हैजार्ड कहलाया जाएगा। जो ब्रेक फेल हुआ है, मैकेनिकल फेलियर हुआ है, उसी को हम लोग मैकेनिकल हैजार्ड बोलेंगे। और क्या हो सकता है? तो मशीन का कोई खराब कंडीशन, मशीन का कोई रोटेटिंग पार्ट कवर ना होना, उसमें किसी तरीके का अगर हैजार्ड है तो मैकेनिकल हैजार्ड है। ठीक। यानी मशीनों से उत्पन्न होने वाला जितना भी खतरा होगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिकल हैजार्ड बोलेंगे। अभी थर्ड कौन सा हैजार्ड होता है तो उसको देख लेते हैं हम लोग। आप लोगों का नया सिलेबस चलेगा मंडे। अभी हम लोग मेन मेन टॉपिक कर रहे हैं सेफ्टी फील्ड में, आपको काम आता है उसी को कवर करते हैं। थर्ड हैजार्ड इज केमिकल हैजार्ड। केमिकल हैजार्ड बोले तो किसी भी केमिकल के द्वारा उत्पन्न हैजार्ड। अभी केमिकल तीन फॉर्म में होगा, याद रखिएगा। केमिकल आपका कितने फॉर्म में मिलेगा? कितने प्रकार से केमिकल मिलता है? तीन प्रकार से। कौन कौन सा? तो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एंड गैस फॉर्म में। तीन फॉर्म में आपको केमिकल्स मिलेगा। सॉलिड फॉर्म में क्या? तो कोई सीमेंट, साबुन, ठीक, आपका ग्रीस, और क्या? तो और जितने भी सॉलिड फॉर्म के केमिकल्स हैं। ठीक। आप लोग बाल कलर करने वाला डाई देखते होंगे, डाई वो भी क्या है? सॉलिड फॉर्म का है। हेयर कलर डाई। लिक्विड फॉर्म में क्या? तो लिक्विड में आपका एसिड, एक पेंट, अदर सॉल्वेंट, ये सब हमारा लिक्विड फॉर्म का केमिकल है। गैस फॉर्म में क्या? तो जितनी जहरीली या ज्वलनशील गैसेज हैं, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या है? जहरीली गैसें हैं। तो केमिकल हैजार्ड तीन तरीके से होगा: सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में। और तीनों ही एक चीज पर डिपेंड करेगा कि आपको रिजल्ट कितना जल्दी पहुंच रहा है। ठीक। यानी केमिकल का टॉक्सिसिटी कितना है वो भी डिपेंड करता है अलग अलग केमिकल के ऊपर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग शैम्पू लगा रहे हैं, डेली शैम्पू का इस्तेमाल करते होंगे। एक शैम्पू पता होगा सबको। शैम्पू क्या है? एक केमिकल है। ठीक। शैम्पू कैसा केमिकल है? तो लिक्विड फॉर्म का केमिकल है। अब
शैम्पू का टॉक्सिसिटी कितना है? टॉक्सिसिटी बोले तो जहरीलापन कितना है? बहुत कम है। ठीक। आप उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको आपके शरीर पर एक एडवर्स इफेक्ट डालेगा। ठीक, जिससे क्या होगा? बाल झड़ने का प्रॉब्लम, हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम, ये सब आता है। ठीक। इसी तरीके से अगर कोई एसिड है, तेजाब है, ठीक, उसकी टॉक्सिसिटी कैसी है? तो वो तुरंत रिएक्ट करता है। अगर एक बूंद तेजाब भी किसी के बॉडी पे, हाथ पे गिरे तो क्या होगा? उस जगह को जला देगा। यानी रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा है, टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक, तो याद रखिएगा, किसी भी केमिकल का रिजल्ट डिपेंड करता है उसकी टॉक्सिसिटी पे, कि वो आपको कैसे रिजल्ट दे रहा है, तुरंत दे रहा है या लंबे समय के बाद दे रहा है। ठीक है। अगला हैजार्ड है आपका फिजिकल हैजार्ड। ठीक। फिजिकल हैजार्ड में क्या क्या आता है? तो फायर, स्लिप ट्रिप, एक नॉइस, उसके बाद वाइब्रेशन, ये सब फिजिकल हैजार्ड्स का कैटेगरी है। पांचवा हैजार्ड जो कि आपको वर्क प्लेस पे मिलता है देखने को, वो है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल हैजार्ड, या कह ले ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड। ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड यानी कंपनी में किसी तरीके से आपको साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है। जैसे कोई आपको काम करने के लिए ज्यादा बोल रहा है, प्रेशर कर रहा है, वर्क प्रेशर, एक वर्कलोड दे रहा है ज्यादा, या आपको थ्रेट दे रहा है। थ्रेट यानी धमकी दे रहा है, इतने घंटे काम करो नहीं तो मैं निकाल दूंगा, या इतने बजे तक आओ नहीं तो अगले दिन से मत आना, तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी। ये सब हो गया ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड, जिससे वर्कर को स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन में जाता है, या वायलेंस करना चालू कर देता है। और क्या होता है? एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशनल है साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स का, तो यहाँ पे और होगा आपका एग्जाम्पल इंटीमेशन। इंटीमेशन टू फीमेल स्टाफ। अभी कंपनी में महिलाएं भी होती हैं, महिलाओं के साथ उनके सीनियर छेड़खानी करते हैं। ठीक। तो उससे भी क्या होता है? साइकोलॉजिकली उनके ऊपर दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, स्ट्रेस बनता है। तो वो भी एक हैजार्ड का कैटेगरी है, ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड का। अगला कौन कौन सा हैजार्ड हो गया? बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। अभी होता है एर्गोनॉमिकल। एर्गोनॉमिक हैजार्ड क्या है? तो आपका काम करने का तरीका, पोस्चर, है ना, डिजाइन ऑफ वर्क प्लेस, डिजाइन ऑफ वर्क प्लेस और इक्विपमेंट्स, ये सब क्या है हमारा? एर्गोनॉमिक हैजार्ड है। यानी काम करने का तरीका अगर आपका गलत है, आप रेपिटेशन मूवमेंट में काम कर रहे हैं, लगातार एक ही काम को करते जा रहे हैं, लगातार एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, आपका बैठने का तरीका गलत है, काम करने का तरीका गलत है, तो ये सारा एर्गोनॉमिक हैजार्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्कर लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहा है मैनुअली, है ना, अपने हाथों का इस्तेमाल करके लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहा है। ठीक। तो बार बार वो क्या करेगा? किसी सामान को उठाएगा, उठाकर एक जगह पे ले जाके रखेगा। ठीक, फिर दूसरी जगह आएगा, फिर सामान को उठाएगा, फिर दूसरी जगह ले जाके रखेगा। तो ये एक रिपीटिव मूवमेंट हो जाएगा उसका, बार बार एक ही काम को कर रहा है, बार बार झुक रहा है, खड़ा हो रहा है, चल रहा है, फिर झुक रहा है, फिर खड़ा हो रहा है, फिर रख रहा है। ठीक। तो इससे क्या होता है?
उसका बॉडी में मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा, खिंचाव होगा, एक जॉइंट पेन होगा, ठीक, जिसके वजह से क्या हुआ, एर्गोनॉमिक हैजार्ड क्रिएट हुआ। इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, वर्कर को रेस्ट दिया जाता है, बोला जाता है आप एक ही काम को लंबे समय तक मत कीजिए, रेस्ट लीजिए, काम को डिवाइड कीजिए, ठीक। आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें ज्यादा वेट कैरी मत कीजिए मैनुअली, जिस जगह पे बैठ रहे हैं वहां पे बैठने का स्ट्रक्चर अपना प्रॉपर रखिए, ठीक। तो ये सारा कुछ यहाँ पे बताया जाता है एर्गोनॉमिक हैजार्ड के प्रिकॉशंस में। तो ये तो था हमारा सेफ्टी क्या है, हैजार्ड्स क्या है, और उसका कितना टाइप्स होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में न्यू सिलेबस स्टार्ट होगा, तो उसको देखेंगे मंडे से। तो तब तक के लिए गुड बाय सभी को, गुड नाइट।